अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ऑलमोस्ट 7 एएम टू 8 और 9 पीएम विंटर रूटीन। बच्चों के लिए लंच मैंने रेडी कर कर लिया था ऑलरेडी। खाना भी थोड़ा-सा गर्म था। आई थॉट जब तक रूम टेम्परेचर पे आता है खाना तो मैं इनके कपड़े निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों की शर्ट्स निकाली, उसके साथ मैचिंग की पैंट्स निकाल रही थी। जब खाना थोड़ा ज़्यादा गर्म आप पैक कर देते हो तो थोड़ा-सा सॉगी हो जाता है सैंडविच एंड रोल वगैरह, तो वो बच्चे नहीं खाते, थोड़ा-सा उनको क्रिस्पी ही खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए जब थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आया खाना तो फिर मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया था और दोनों माशाल्लाह से स्कूल जा चुकी थी और उनको स्कूल छोड़ते ही मैं और अली आ गए थे वॉलमार्ट अर्ली इन द ये मॉर्निंग वाला ही, तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा था यहाँ पे। क्वालिटी तो फिर वो वाली है। उसमें बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता ना। एक्चुअली मुझे छोटा-सा रग लेना था अपने रूम के लिए और मुझे फ़र वाला जो मोस्टली लोग अपने बेडरूम में यूज़ करते हैं रग, मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ कोई ऐसा रग प्रॉपर चाहिए भी था वही, जो पर ईज़ी टू ठीक है, वॉश सिंपल हो सा। बहुत और ज़्यादा ईज़ी टू प्रिंट क्लीन हमारी हो। रिक्वायरमेंट से बड़ा ही है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंटेड रग नहीं चाहिए थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे प्रिंटेड रग्स थे, तो फिर मैंने एक लाइट ग्रे कलर का ले लिया था। बिकॉज़ बच्चे प्ले डो या नेटिक सैंड वगैरह कुछ भी ऐसी आइटम के साथ जब एक्टिविटी करते हैं तो फिर दूसरा रग फ़र वाला बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो मुझे अभी मैं अपने घर को एस्थेटिक्स के लिहाज से सेट नहीं करती। आजकल मैंने अपने घर को बिल्कुल फंक्शनल रखा हुआ है। बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चों को जो भी उनकी गेम्स होती हैं या जिस तरह से भी बच्चों के साथ काम करना होता है, तो मेरा घर बिल्कुल फंक्शनल होना चाहिए और मैं फंक्शंस को प्रेफ़र कर रही हूँ आज का रेदर देन लाइक एक एस्थेटिक वाइब घर की, वो नहीं है। तो अभी चंद साल तो मेरा घर ऐसे ही रहने वाला है। तो इसलिए मुझे बेसिकली मैं वॉलमार्ट रग के लिए ही आई थी, लेकिन जब आप वॉलमार्ट आते हो तो आप कुछ और चीज़ें बाय ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र और ऑयल और ये सारी चीज़ें भी लेनी थी। तो मैं जब इस सेक्शन पे आई तो आज इन्होंने वॉलमार्ट की सारी सेटिंग चेंज की थी, तो इसलिए हमें हर चीज़ ढूँढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अली अभी भी मॉइस्चराइज़र ढूँढ रहे थे, मुझे मिला नहीं मॉइस्चराइज़र। तो अली ने यार काफ़ी हेल्प की और अभी अली बिल पे करने के लिए खड़े थे स्टेशन पे, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को ले लेती हूँ। तो यहाँ पर कुकीज़ वगैरह थी बहुत कलरफुल सी, बट मैं इतने कलरिंग फूड बच्चों को नहीं देना प्रेफर करती, तो इसलिए फिर मैंने कुकीज़ नहीं ली। काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। मैं करूँगी, अभी वॉक करने के लिए जाऊँगी नाश्ता वगैरह करने के। तो यहाँ पर जब हम वापस आए तो अली ने पराठा वगैरह नहीं खाना था, उनको थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ही नाश्ता करना था। तो मैंने उनको एक एग बॉयल कर दिया था और साथ में जो मैंने उनके लिए चने की मंजीरी बनाई थी वो थोड़ी-सी गर्म कर दी थी। आई थॉट जो उनको खाना होगा वो खा लेंगे। तो अली चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी पीते हैं। तो वो जब जॉब पर होते हैं तभी कॉफ़ी पी लेते हैं। बट अभी मैंने उनको 1 कप दूध गर्म कर दिया था और ये उनका हल्का-फुल्का सा नाश्ता था, जो उनको खाना था वो खा के नाश्ता करके जा चुके थे। मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था। तो घर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने स्नो दिखाई थी, लेकिन अभी तो बाहर स्नो नहीं हो रही। एक्चुअली आज अभी मौसम बहुत अच्छा था। जो स्नो का शॉट है वो रात को आज स्नो हुई थी हमारी तरफ, तो अभी बाद में देखेंगे आप लोग। दिन टाइम मौसम काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, धूप निकली हुई थी। तो इसलिए सुबह-सुबह जब अच्छा मौसम होता है ना तो आपके सारे काम बहुत जल्दी से निपट जाते हैं। तो अली नाश्ता करके जॉब पे जा चुके थे और मैं नाश्ता करके तो अपने कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर ये छोटा-सा रग मुझे इस एरिया के लिए चाहिए था। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों ने प्ले डो से खेलना है या कुछ भी ऐसी जो थोड़ी-सी मैस वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये रग जो है वो वॉशेबल है। तो इतना छोटा साइज़ का है कि ईज़िली ये मशीन में वॉशेबल है। तो जब भी गंदा होगा हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा, महीने में सॉरी 1 से 2 दफ़ा मैं इसको ईज़िली वॉश कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये लिया। तो वही बात कि मुझे अभी एस्थेटिक्स के लिहाज से मैंने ये रग नहीं लिया। मैंने अभी फंक्शंस के लिहाज से लिया। मुझे जिस चीज़ के लिए ज़रूरत थी इस रग की, मैंने उस चीज़ के लिए लिया है। और यहाँ पर
मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। रात को मैं अपने घर की सफाई करके सोती हूँ, तो सुबह बच्चों के स्कूल से आने तक हमारा घर बिल्कुल टाइडी रहता है। लेकिन मुझे जस्ट थोड़ी सी क्लीनिंग करनी होती है, जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। तो एंटीबैक्टीरियल वाइप्स मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ बच्चों के टॉयज़ को सैनिटाइज़ करने के लिए, वाइप आउट करने के लिए, बिकॉज डेली बेसिस पे बच्चे टॉयज़ यूज़ करते हैं तो जर्म्स होते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरस फैलता है, तो बच्चे स्कूल से आते हैं, वो टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो फिर इसलिए मैं डेली बेसिस पे उनके टॉयज़ को 100% मेक श्योर करती हूँ कि मैं सारे टॉयज़ को वाइप करूँ। और बस थोड़ा सा घर के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको डेली वाइप करना होता है। तो बाथरूम के हर रोज़ मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती, लाइक हर रोज़ उनको वॉश नहीं करती अपना सिंक या सारी आइटम्स को, बट मैं डेली बेसिस पे वाइप्स ज़रूर करती हूँ। तो घर की जितनी भी बाथरूम की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी इस्तेमाल वाले मॉइस्चराइज़र्स, लोशन, स्क्रब्स वगैरह हों, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से वाइप करती हूँ। और इसी तरह से जो बच्चों की यूज़ करने की जो जितनी भी बाथरूम में चीज़ें होती हैं, उनका स्टूल हो गया, उनकी पार्टी सीट हो गई, सारी चीज़ों को मैं डेली बेसिस पे वाइप करती हूँ, ताकि किसी पे छोटा सा बॉल भी नज़र ना आए। बिकॉज़ जब आपके घर आपकी फ्रेंड आती है, वो भी बाथरूम यूज़ करती है, तो आपका बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक बार भी मुझे फ्लोर पर नज़र आ जाए बाथरूम का, तो मुझे होता है कि अगले बंदे को अगर बाथरूम यूज़ करना है तो वो दिल नहीं मानता। तो इस तरह से मुझे आजकल अपने घर की एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग जो होती है ना, जो मेहमानों वाली डीप क्लीनिंग होती है, तो मैं डेली बेसिस पे यही सोच कर अपने घर को क्लीन करती हूँ कि मेरे घर पे 1 से 2 मेहमान हर रोज़ आ रहे हैं, तो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो बस मोप मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा करती हूँ, हर रोज़ मोप नहीं करती। सफाई वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री करनी थी, बिकॉज़ जब बच्चे स्कूल होते हैं वीकडेज़ में ही मैं लॉन्ड्री करती हूँ। तो कपड़े यहाँ पर धुल चुके थे और इसके बाद अभी मैं हीट में डाल के घर वापस आ चुकी थी। और सबसे एंड पे आती हूँ मैं किचन में, बिकॉज़ जब एक दफ़ा आप किचन के काम स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपके दूसरे काम रह जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी तमाम काम निपटा के लॉन्ड्री के, क्लीनिंग के, देन किचन में आऊँ, और ताकि फिर टाइम पता नहीं चलता जब आप किचन में बिज़ी हो जाते हैं कुकिंग में। और आज तो मुझे बनाने थे चिकन नगेट्स, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, बट एक दफ़ा जब आप चिकन नगेट्स बना लेते हैं तो 1 महीने के लिए आपको बिल्कुल सुकून हो जाता है। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है, मैं आपको बता नहीं सकती। तकरीबन 1 केजी चिकन था और उसमें मैंने तकरीबन 7 स्लाइसेस ऐड किए थे। बहुत ज़्यादा मैंने ब्रेड स्लाइसेस ऐड नहीं किए। आई थिंक चिकन 1 केजी से ज़्यादा ही होगा, पाउंड्स में था, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं कितने पाउंड था, बट काफ़ी ज़्यादा चिकन था माशाल्लाह। तो मैंने 7 स्लाइसेस निकाले थे, उनके एजेस से मैंने कट कर दिए थे कॉर्नर्स। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेड ऐड करेंगे तो आपके जो चिकन नगेट्स हैं, एक तो वो भी ड्राई हो जाएंगे और फिर इतने ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस भी नहीं रहेंगे बच्चों के लिए। ब्रेड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रेड स्लाइसेस ऐड ना किया करें। जो हम मार्केट से ब्रेड स्लाइसेस चिकन नगेट्स लेते हैं, उसमें ब्रेड ज़्यादा होती है और चिकन की क्वांटिटी कम होती है। तो इसलिए बेटर है कि आप घर पे बना लें, ताकि आप ब्रेड कम ऐड करें और चिकन ज़्यादा हो। तो आप चिकन और ब्रेड को एक साथ भी चॉप कर सकते हैं, बट मैं सेपरेटली करती हूँ। मैं हमेशा से ब्रेड को पहले चॉप करके निकाल लेती हूँ, और ये देखें बिल्कुल अच्छे से क्रम्स बन गए हैं ब्रेड के। और इसके बाद मैं चिकन को चॉपर में डालूँगी, और बहुत ज़्यादा फीके ये नगेट्स मैं नहीं बनाऊँगी। हल्का सा स्पाइस फ़ील होता है, लाइक 5 to 10% आपको स्पाइस फ़ील होता है, इतना कि बच्चों के लिए थोड़े से फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं इसमें अनियन पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 to 2 टीस्पून है या 1 टेबल स्पून अनियन पाउडर, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी। और 1 to 2 टीस्पून ही मैंने सोया सॉस ऐड किया था, एंड दैट्स इट। और इसके बाद जाएगा सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। और जिंजर गार्लिक पेस्ट में से मैं गार्लिक पेस्ट ही ऐड करती हूँ, जिंजर पेस्ट ऐड नहीं करती नगेट्स में। अगर आप डालना चाहें तो दोनों डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो दोनों स्किप कर सकते हैं। बट मैं गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा सॉल्ट मैंने कम ऐड किया है, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। और 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही मैंने चिली पाउडर ऐड किया था, लाल मिर्ची। अगर आप लाल मिर्ची ऐड नहीं करना चाहते, अगर आपके पास तो मैंने लाल मिर्ची थोड़ी सी इसलिए ऐड की थी ताकि हल्का सा स्पाइस आ जाए, बिकॉज़
बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने से भी थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची ऐड नहीं करनी। मैंने तकरीबन ये 1 केजी से ज़्यादा चिकन था और इसमें 1 टीस्पून लाइक हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और लिटरली इतने मज़े के चिकन नगेट्स बने थे। आगे आप लोग देखेंगे कि मैंने अपनी दोस्त को भी, जो कि बिल्कुल भी देसी नहीं है, वो काली है, मैंने उसको भी सर्व किया था चाय के साथ। तो इसे इतनी मज़े की ये रेसिपी लगी थी बिकॉज़ सभी लोग ऑलमोस्ट लाइक फ्रोज़न चिकन नगेट्स ही यूज़ करते हैं, तो वो भी नगेट्स फ्रोज़न ही लेकर आती है अपने घर में। तो मैंने उससे कहा कि मैंने नगेट्स घर में बनाए हैं। तो मैंने जब उसको ये ट्राई करवाए तो उसे इतने अच्छे लगे, वो मुझसे रेसिपी मांग रही थी। मुझे उसको पता है कि मैं वीडियोस कभी कभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुछ रेसिपी की, तो मुझे कह रही थी कि रानी मुझसे ज़रूर शेयर करना बिकॉज़ मुझे भी ये रेसिपी ट्राई करनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है चिकन और ब्रेड का, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने थोड़ा सा अपने हैंड्स को ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ एंड दैट्स इट। आप चाहें तो ग्रीस ना भी करें, तब भी आप इजीली चिकन नगेट्स बना सकते हैं। और शेप आप अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं। मेरे पास चूँकि अभी बच्चे स्कूल से आने वाले थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कटर यूज़ करती या थोड़ी सी प्रोफेशनल शेप्स देती। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से थोड़े पीसीस कट कर लेती हूँ और बाद में एक साथ ही शेप्स देती हूँ। तो अभी ये चिकन नगेट्स रेडी नहीं करी मैं, अभी मैं सेपरेटली पहले कट करके साइज़ेस आप इजीली बाद में एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज़ ये बैटर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। तो अगर मुझे कोई चिकन नगेट छोटा लग रहा है तो मैं 2 चिकन नगेट को मिलाकर तो एक बना देती हूँ। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा पीसेस लग रहा है तो उसमें से थोड़ा निकाल देती हूँ। तो वो जब मैं शेप्स देती हूँ तो फिर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। चिकन नगेट को काम छोटा या बड़ा करना हो तो बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं पहले से कट कर लेती हूँ थोड़े पीसीस और एंड दैट्स इट। ये बहुत आसान तरीका है। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक पतले वाले लाइक थोड़े थिन नगेट्स नहीं बना रही। आपको वीडियो में इतना आइडिया नहीं हो रहा, बट ये थोड़े से थिक लेयर ही है नगेट्स की, ताकि थोड़े से मोटे चिकन नगेट्स बना रही हूँ ताकि थोड़े से जूसी रहूँ। बिकॉज मैं एयर फ्रायर में ही बच्चों को नगेट्स बना कर देती हूँ। तो जब आप एयर फ्रायर में कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो वो थोड़ी सी ड्राई आउट हो जाती है, तो इसलिए चिकन नगेट्स थोड़े जूसी रहें, इसलिए मैंने थोड़े से मोटे थिक बनाए थे चिकन नगेट्स। अभी ये देखें, ये बिल्कुल भी और शेप है, लेकिन आप हाथ से किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं। ये इजीली कोई भी शेप पकड़ लेगा। तो आप, मेरे पास कटर भी थे लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए जल्दी से सिंपल सी जो नगेट्स की शेप होती है वही दे दी थी। और ये तकरीबन 153 चिकन नगेट्स रेडी हो चुके थे और मैंने 2 एग्स को बीट कर लिया था। एग्स में मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड किया था। बहुत ईजी हो जाता है एग वाश करना नगेट्स को। अगर आप स्किप करना चाहें मिल्क तो स्किप भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करेंगे। जस्ट 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा मैं एग्स को बीट करते हुए थोड़ा सा सॉल्ट और अगेन थोड़ा सा चिली पाउडर लाइक 1 or 2 पिंचेस ऑफ चिली पाउडर, दैट्स इट। और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे डेफिनेटली चिकन नगेट्स को। और ये सारे चिकन नगेट्स लाइक 1 से 1.5 घंटे में आप बना के सारे और फ्रीज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इतनी अच्छी रेसिपी है ना। तो मैं फिर से कहूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जितने ब्रेड स्लाइसेस आप ऐड करें, बिकॉज़ अगर आप ब्रेड स्लाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर वो चिकन नगेट्स बच्चों के लिए हेल्दी होने के बजाय जंक हो जाते हैं। और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि बच्चों को चिकन नगेट्स नहीं दें, बिकॉज़ मोस्टली हमारे घरों में चिकन नगेट्स हम बाज़ार से ही बाय करते हैं, तो वो हेल्दी नहीं होते, वो जंक कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज़ उसमें ब्रेड बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप थोड़े से कम भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैंने एयर फ्रायर में, चूँकि बच्चे मेरे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी खाते हैं, तो इसलिए मैं 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगाती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए चिकन नगेट्स तो आप 1 से 2 मिनट कम एयर फ्राई कीजिएगा। और इतने जूसी हैं, मैं यहाँ पर सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, बट ये इतने जूसी और टेंडर बने। बच्चों के लिए लंच वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। नगेट्स मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे और आ गई थी मैं बच्चों को पिक करने के लिए, बिकॉज़ बस आने ही वाली थी। एंड ये वाला क्लिप है 1 दिन पहले का। बिकॉज़ मेरी नाइफ़्स बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी और मुझे न्यू नाइफ़्स चाहिए, जो तो मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर कर दी थी। और मैंने नाइफ़्स ऑर्डर की थी ट्राइवन ब्रांड की, जो कि बहुत ही
अमेजिंग ब्रांड है और मुझे इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे थे। और अभी नाइफ़्स को मैंने जस्ट चेक किया कि मैंने जिस तरह ऑर्डर की थी वही मुझे नाइफ़्स रिसीव हुई हैं कि नहीं, और मुझे वही नाइफ़्स रिसीव हुई थी और मैंने दोबारा से पैक कर दी सेफ्टी रीज़न के लिए, बिकॉज़ बच्चे मेरे पास ही थे। अभी आप देखेंगे भी एज़र मेरे आस-पास ही घूम रही थी। लंच वगैरह करने के बाद बच्चे मेरे पास ही होते हैं। तो नाइफ़्स में भी मैं बाद में किचन में जाऊँगी तो आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि किस तरह की नाइफ़ मैंने ऑर्डर की थी और उनका ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। ट्राइवन ब्रांड से मैंने जो दूसरी चीज़ ऑर्डर की थी वो थे प्लांट्स। तो मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। मुझे लाइक रियल प्लांट्स बहुत पसंद है, बट बच्चों की वजह से पॉसिबल नहीं होता कि आप रियल प्लांट्स इंडोर या आउटडोर रखें। और लेकिन मुझे कोई ऐसा ब्रांड चाहिए था जिसके प्लांट्स हों तो आर्टिफिशियल, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो, सील क्वालिटी हो कि आपको देखने में बिल्कुल रियल लगे। तो आपको पता है कि मेरे घर में कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं और यहाँ पर ये मैंने आउटडोर के लिए ऑर्डर किए थे। आप इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, सील की क्वालिटी, आपको इनको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट वैरायटी के लीव्स मिलेंगे जिसको आप डिफरेंट वैरायटी से डिफरेंट तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये वाली नाइफ़ मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, जो कि अब इतनी ज़्यादा शार्प नहीं रही थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। और ये मैंने न्यू नाइफ़्स ऑर्डर की थी ट्राइवन ब्रांड से, अमेज़न से। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके ऑर्डर जो मैंने जहाँ से बाय किया था वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको भी चाहिए नाइफ़्स तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी अच्छी नाइफ़्स थी। तो मैंने आज कट करने थे पम्पकिन। तो बी केयरफुल, बिकॉज़ ये इतनी शार्प नाइफ़्स हैं कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको बिल्कुल भी इस तरह से हाथ में लेके, स्पेशली जो बड़ी नाइफ़ है उसके साथ पील ऑफ नहीं करना। तो मैंने पील ऑफ करने के लिए जो स्मॉल साइज़ की नाइफ़ थी वो यूज़ की थी ट्राइवन ब्रांड की। तो यहाँ पर अपना काम आसान करने के लिए पम्पकिन को, क्योंकि श्रेड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है पम्पकिन, तो मैं यहाँ पर हेल्प ले रही थी अपने चॉपर की। तो मेरे चॉपर में हेल्प होती है। पम्पकिन को ग्रेट करना एक टास्क होता है मेरे लिए, तो मेरे चॉपर से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और बस जल्दी से जो आधे घंटे का काम होता है ना, वो 2 मिनट में लिटरली सारा पम्पकिन जो है वो श्रेड हो गया था। और ये देखे, बहुत ही आला क्वालिटी दिल खुश हो जाता है जब आपका काम इतना आसान हो जाता है। और मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो ये पम्पकिन भी फ्रीज़र में डाल दूँगी, बिकॉज़ फ्रिज में सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे सब्ज़ियाँ जिस तरह से रेसिपीज़ में यूज़ करनी है उसी तरह से मैं इनको कट करूँ, चॉप करूँ या श्रेड करूँ और लाइक फ्रीज़ कर दूँ। तो यहाँ पर ये क्लिप है एक दिन पहले का, बिकॉज़ आज मुझे बनाना था डिनर में चिकन। तो ये चिकन मैंने एक दिन पहले मैरिनेट किया था, दोपहर में ही किया था। तो तकरीबन 24 टू 28 आवर्स हो चुके थे इस चिकन को। तो ये मैं अभी इवनिंग में बना रही हूँ। बच्चे खाना वगैरह खा के खेल रहे थे, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन को चढ़ा देती हूँ। आधे घंटे 45 मिनट में ये चिकन रेडी हो जाता है, स्टीम चिकन होता है। बाद में मैं कभी एयर फ्राई में डाल देती हूँ। आज तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही खा लिया था, इतना मज़े का चिकन था एयर फ्राई के डाले बगैर ही। तो ये एक दिन पहले का शूट है, जब मैंने दोपहर में, अभी आपको दिखाऊंगी, तकरीबन 1 बजे का टाइम था दोपहर का, जब बच्चे अभी स्कूल थे। तो मैंने ये चिकन को मैरिनेट किया था। ये देसी चिकन है, इसलिए आपको ऊपर थोड़ी सी चर्बी नज़र आ रही होगी। जितना भी साफ़ करें ना देसी चिकन, वो रह जाता है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, चिकन टिक्का, ब्रोस्ट, जो भी आपको मसाले आपको पसंद है फ्लेवर्स, वो आप मसाले डालें। उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें, थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और 3 से 4 चम्मच योगर्ट ऐड करें एंड दैट्स इट। और अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर दें। और जब मैं चिकन को मैरिनेट किया था, आपने देखा है, तो मैं चेस्ट साइज़ जो चेस्ट साइड है वो हमेशा नीचे रखती हूँ। और स्टीम करते वक्त भी चेस्ट साइज़ हमेशा नीचे रखती हूँ, क्योंकि वही चीज़ थोड़ी सी हार्ड होती है चेस्ट, और वो उसमें जूस भी कम इन्वॉल्व होते हैं अगर आप अच्छे से उसको मैरिनेट नहीं करते। तो मैंने तकरीबन 28 आवर्स मिनिमम इस चिकन को मिले थे। तो मैंने इसको मैरिनेट भी चेस्ट को नीचे ही रखा था और स्टीम करते वक्त भी चेस्ट साइज़ नीचे था, ताकि चेस्ट अच्छी से जूसी हो जाए और उसमें तमाम जूसेस चले जाएँ और वो बिल्कुल जूसी एंड टेंडर एंड फ्लेवरफुल चेस्ट वाला पीस बने। और ये इतना मज़े का, बिल्कुल भी टूटा नहीं चिकन, इतना मज़े का था। तो अभी जब थोड़ा सा ये 5% जूसेस रह जाते हैं इसमें, तो मैं चूल्हा बंद कर दिया था। और जब हमें चावल ये मैंने शाम को बनाए थे,
तो चावल सिंपल से बनाती हूँ, साथ में थोड़ा सा रायता होता है, सैलेड होता है और चिकन होता है। तो आज तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एयर फ्रायर में मैंने डाला ही है, तो वो आ गए थे, उनको इतनी भूख लगी थी, उन्होंने ये ऐसे ही स्टीम चिकन खाया था विदाउट लाइक क्रिस्पीनेस। और अदरवाइज़ मैं कभी 5 से 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपनी, जो मेरी जो काली दोस्त है, तो उसको भी मैंने पाकिस्तानी चाय पे लगा दिया है। उसको चाय इतनी पसंद है, उसको हर रोज़ मैं चाय बना कर देती हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं साथ में उसको देसी फ्लेवर ज़रूर ट्राई करवाती रहती हूँ। तो मैंने उसके नगर्स भी एयर फ्रायर में डाल दिए थे, और यहाँ पर मैं गुड़ वाले पंजाबी बिस्किट्स भी उसको दे रही थी। तो उसको काफ़ी फ्लेवर्स समझ में आते हैं, और वो लाइक भी करती है हमारे देसी फ्लेवर्स। तो ये चाय भी उसने कभी ज़िंदगी में नहीं ये चाय पी थी, तो अब वो चाय हर रोज़ पीती है। तो यहाँ पर एनी हो, फिर उसके बाद शाम को हमारी बच्चों की अपॉइंटमेंट थी पीडियाट्रिशियन के पास। हाँ, और बच्चों को वो लेकर गए थे पीडियाट्रिशियन के पास। तो जब आप हॉस्पिटल से निकलते हो तो बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। अमल तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो उसको अली गाड़ी में लेकर जा चुके थे, और ईज़ल ने अपनी जैकेट उतार दी थी। तो मैं ईज़ल को बस ये लॉबी में खड़े होकर तो ईज़ल को जैकेट पहना रही थी। और हमने सोचा कि घर तो बच्चे जाएंगे नहीं जब तक वो अपने लिए कुछ जंक फूड नहीं लेंगे, कुछ चॉकलेट नहीं लेंगे, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा रो रहे थे। पीडियाट्रिशियन के पास आके बच्चे डर जाते हैं। तो हमने सोचा कि पहले बच्चों को वैगमन ले जाते हैं, और उसके बाद फिर घर वापस आएंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम हो चुकी थी, तकरीबन 7-8 का टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट। और हर जगह पे, हर स्टोर पे, हर क्लिनिक में, कहीं पे भी आप चले जाए ना, आज भी क्रिसमस था तो क्रिसमस ट्री हर जगह मिलते हैं। और बस हम लोग निकले पीडियाट्रिशियन से और डायरेक्ट हम लोग गए वैगमन्स। तो वैगमन पे जब हम लोग गए थे, तो हमें जो फ्रूट्स वगैरह लेने थे या जो मुझे घर के लिए चीज़ें लेनी थी, हमने सोचा वो तो बाद में लेंगे, पहले हम बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। ये कौन सी है? मैंने कहा सेमी चॉकलेट ले लेते हैं, ये तो बहुत मीठी नहीं होती। यहाँ पे मैंने अभी पकड़ी थी एक ये वाली, ये है भी थोड़ी सेमी स्वीट चॉकलेट है। सेमी स्वीट है ना, लाइक बहुत मीठी नहीं है। तो फिर हमने बच्चों के लिए, बच्चों ने जो भी क्रैकर्स, चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी लेना था, वो सारी चीज़ें हमने बच्चों के लिए बाय कर ली थी। उनके लिए राइस क्रैकर ले लिए थे। हमने जो भी ग्रोसरी करनी थी वो हमने कर ली थी, और बस फिर हम लोग आके घर वापस। और डिनर का टाइम था, जो कि मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे और अली को भी। और फिर जब हम रात को सोए तो बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, मौसम बहुत प्यारा था जैसा कि आपने देखा। बट जब हम सुबह उठे तो जब मैंने सुबह उठते ही देखा बाहर, तो इतनी ज़्यादा स्नो थी, पूरा तूफ़ान आया था स्नो का। एक रात में ही इतनी ज़्यादा स्नो पड़ चुकी थी, और अभी फ़िलहाल भी पड़ रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।